देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा प्रीति जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहां से चले जाइए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि क्या? आपकी खुशी चाहता हूं जी। इसलिए अब फैसला आपके ऊपर छोड़ा है। प्रीति जी, आप इस रिश्ते को सहन नहीं कर पा रही हैं, तो दुखी होकर मत निभाइए। अगर आप खुश नहीं रहेंगी तो मेरा मतलब है कि कोई भी खुश नहीं रह पाएगा जी। मेरे लिए तो आपकी खुशी सबसे बढ़कर है, क्योंकि मैं प्रीति जी, एक बात और कहनी है। आप कुछ खा लीजिए जी, प्लीज। कल से आपने कुछ नहीं खाया। सुनिए, 9 बज गए हैं। ऋषि सुमी अभी तक नहीं आए। सुजाता, आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी ना आए। और वैसे भी ऋषि का फोन आया था ना, आते आते देर हो जाएगी। हाँ, कहा तो था, पर मैंने सोचा था कि सुहागरात की अगली सुबह बच्चों के खिले हुए चेहरे देखूंगी, बहू के पायल की झंकार सुनूंगी। पर उन्होंने तो सुहागरात होटल में मना लिया। So what? उनकी सुहागरात है, जहाँ चाहे वहां मनाए। ये भी ठीक है। आ गए। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। अरे जीती रहो, खुश रहो। लेकिन सुमी, ये सब रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। ओके? सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आओ। अच्छा बताओ, क्या लोगी, चाय, कॉफी या जूस? मम्मी जी, अब ये सवाल पूछने की रोज की ड्यूटी हमारी। आप बताइए, आप क्या लेंगी? चाय? तो आज शाम को जा रहे हो ना? कहाँ डैड? वो क्लब रॉयल का इनॉग्रेशन है, ऋतिक रोशन भी तो आ रहा है। आप हमें वहाँ ले चलेंगे ना? नहीं सुमी, आज तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। आज तुम्हें अपने पियर पग फेरों के लिए जाना है ना? अक्कल बच्चू। क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, वो पता नहीं कैसे अब हम मायके जाने की बात भूल गए। अरे भूल गई तो भूल ही रहती। क्या मॉम, मुझे तो लगा ये शादी के सारे रीत रिवाज शादी तक ही झेलने पड़ेंगे, लेकिन ये तो चलते ही जा रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे घर में इतनी संस्कारी बहू जो आ गई है। अच्छा, अभी चाय खत्म कर लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। क्या मॉम, इसका मतलब कि हम ये इवेंट के लिए नहीं जा सकते, हमें इनके घर जाना पड़ेगा। घर नहीं, पीहर। घर तो अब यह है इसका। प्रीति के लिए
ये सुमी के लिए, ये प्रीति के लिए। अरे चाची जी, आप सुबह से काम में लगी हैं। आप जाइए, आराम कीजिए, ये सब मैं संभाल लूंगी। अरे रहने दो राधिका, तुम्हें कहाँ अंदाजा आएगा। तुम जाकर विनय से पूछो कि सुमी और प्रीति को लिवाने कब जाना है। ठीक है। जो तुझको कांटे बोए उसको बो तू फूल। तुझको फूल के फूल हैं और उसको है त्रिशूल। ये क्या बेवक्त की छोड़ रहे हो? छोड़ नहीं रहा हूं भगवान, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। अब देखो, सरोज का मतलब है कमल यानी फूल। अच्छा छोड़ो भाई, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो प्रीति के लिए ज्यादा सौगातें रख दी। नहीं नहीं, ये प्रीति के लिए नहीं, ये सुमी के लिए है। और वैसे भी प्रीति को देने से क्या फायदा, उसका वो घमंडी पति ये सब कुछ नहीं लेगा। उसे घमंडी नहीं स्वाभिमानी कहते हैं, लेकिन तुम नहीं समझो। चाचा जी, पहले प्रीति को लेने जाना है या फिर सुमी को? एक काम करते हैं विनय, दोनों को ले आते हैं। तुम प्रीति को ले आओ, मैं और ये सुमी को ले आते हैं। क्यों भाई साहब, ठीक है ना? हाँ, मेरे विचार से ठीक रहेगा। आपको पूरा हक है इस रिश्ते को तोड़कर यहां से चले जाने का। आप इस रिश्ते को सहन नहीं कर पा रही हैं, तो दुखी होकर मत निभाइए। मेरे लिए तो आपकी खुशी सबसे बढ़कर है। किस उधेड़ बुन में है प्रीति? जब सूर्य कमल जी खुद तुझसे कह रहे हैं कि वो सिर्फ तेरी खुशी चाहते हैं, तो चली जाना वापस। भाग्य ने तुझे एक मौका दिया है, तो कर ले अपना मन भाता फैसला। लेकिन माँ और उनकी खुशी, एक बार उनकी खुशी के लिए ये सब करने के बाद अब मैं कैसे, या क्यों कैसे के चक्कर में मत पड़ प्रीति। ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे अमूल्य तेरा जीवन है, तेरी खुशी है। माँ भी तो सबसे ज्यादा तेरी खुशी ही चाहती है ना। क्या तूने कभी माँ को बताया कि तेरी खुशी किस में है या किस में नहीं है? उन्हें तो अंदाजा तक नहीं होगा कि इस ब्याह से तू इतनी नाखुश है। सच्चाई जानने के बाद माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि तू इस अनचाहे रिश्ते की आंच में जीवन भर तिल तिल करके मरती रहे प्रीति। आखिर जो भी हो, वो तेरी माँ है। माँ, ओ माँ। गुड मॉर्निंग भाभी जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। अरे सजनी, तुम नाश्ता क्यों ले आई? सच मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं जानती हूँ प्रीति भाभी कि आपको भूख क्यों नहीं लग रही। अब नई नई शादी में अकेले अकेले खाना अच्छा नहीं लगता होगा, क्यों? क्यों भाभी, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। तू भी हद करती है सजनी। अब नई नई बहू ऐसे सवालों का जवाब कैसे देगी? हाँ, वैसे प्रीति भाभी, रिश्ते में तो आप मेरी जेठानी है, पर ब्याह पहले मेरा हुआ है। इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 2-4 टिप्स दूंगी कि आप अपने पति का प्यार यूं पालेंगी, चुटकियों में। सबसे पहली टिप,
सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक उन्हें अकेले कुछ नहीं खाने पीने दीजिएगा। हाँ, हर चीज अपने हाथों से उन्हें खिलाइएगा। एक निवाला उन्हें खिलाइए और दूसरा निवाला उनके हाथों से खाने की मनोहर कीजिए, पर बोल के नहीं, अदाओं से, ऐसे। सचनी, अब तो हंसना बन गया। आई थिंक आज के लिए इतनी जब काफी है, बाकी तक मैं बाद में दूंगी। ठीक है, अब खाना खा लीजिएगा भाभी। चल चल। अम्मा, अरे क्या है अम्मा, दिन भर अम्मा अम्मा करता रहता है। कभी कभी ऋतु ऋतु भी किया कर, पर नहीं, सारे काम तूने मुझसे करवाने हैं। उस ऋतु को तो तू आराम देना चाहता है। बोल क्या हुआ? अरे माँ, टीवी नहीं चल रहा है। लो, एकदम ठप हो गया। अरे ठप नहीं हुआ, लेकिन ठीक से नहीं चल रहा है। पिछले हफ्ते जाते समय मैं आपको बोल के गया था ना कि टीवी बनवा लो, खराब है। हाँ बेटा, बड़ी गलती हो गई मुझसे। सोचा था सूर्य कमल के ब्याह में ससुराल वाले और कुछ दे ना दे, पर शर्मा शर्मी में अपनी बेटी को कम से कम वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी ऐसी छोटी मोटी चीजें तो देंगे, पर नहीं, ऐसे लगता है बेटी को ब्याह नहीं इन्होंने, पल्ला झाड़ा है अपना। माँ, अब जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तू चिंता मत कर। जैसी मेरी नौकरी लग जाएगी ना, मैं इस घर की एक एक चीज को बदल कर रख दूंगा। हाँ बेटा, अब तो तेरी ही उम्मीद है, वरना इस सूर्य कमल से मुझे कोई उम्मीद नहीं। दहेज इसने लिया नहीं और नया टीवी खरीदेगा नहीं। दहेज इसने लिया नहीं और नया टीवी खरीदेगा नहीं। माँ, मैं टीवी ले आऊंगा, बस थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। अरे कितना और सब्र करूं? बिल्कुल गपोड़ चंक हो गया है तू, बस बातें बनाना सीख गया है। अरे तेरी तनख्वाह में रसोई नहीं चलती, नया टीवी कहाँ से लाएगा? कोई लॉटरी लगने वाली है तेरी? हाँ? प्यारी भैया, आप अब तक यहीं पर हो? जाइए ना, अपने कमरे में जाइए। प्रीति भाभी आपका वेट कर रही है। उन्होंने अब तक कुछ खाया नहीं है और कहा है जब तक आप अपने हाथों से खिलाओगे नहीं, वो खाएंगी नहीं। लेकिन बस मैं ये पानी रख दूं? अरे लाओ मुझे दीजिए, कब से लेकर खड़े हैं, ये मैं रख दूंगी। जाइए आप जल्दी। तुमने बुलाया इसने? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? खुद ही देख लीजिए कैसे लग रही हूं मैं। और कितनी बार कहा है आपसे कि मेरी तबीयत का हाल थोड़ा मुस्कुरा कर पूछ लीजिए, अच्छा लगता है। बैठो बैठो। अच्छा मुझे बताइए, आज मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहन लूं? कोई भी पहन लो, तुम पे तो हर रंग खिलता है। नहीं, आप बताइए। देखिए, प्रीति आज ब्याह के बाद पहली बार पीहर आ रही है, और जब वो आकर देखेगी कि मैं खास उसके लिए सज धज कर तैयार हुई हूँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ये वाली साड़ी पहनो, इस रंग में तुम्हारी रंगत खूब खिलती है। मुझे पता था आप यही साड़ी चुनेंगे। फिर भी पूछा। पति से पूछकर पहनने में जो आनंद मिलता है ना, वो एक पत्नी ही समझ सकती है। अच्छा देखिए, भूल कर भी प्रीति के सामने मेरी नई रिपोर्ट की जिक्र मत कीजिएगा, वो परेशान हो जाएगी। मैंने तो सरोज और राधिका से भी कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीति के पग फेरे की विधि आज मैं संपन्न करूंगी अपने हाथों से।
असली बात तो बताना ही भूल गई। जानता हूं तुम्हें इस साड़ी के मैचिंग के गहने चाहिए ना, अभी निकाल के लाता हूं। भाभी जी, आपको टिप याद है ना? बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। क्यों सजनी, क्या पट्टी पड़ा रही है अपनी भाभी को? ये लेडीज की बात है, आपके इससे कोई लेना देना नहीं है ना भाभी? चल अच्छा भाग। जी सजनी क्या कह रही थी? वो बैठिए। जी आप भी बैठिए। ये सजनी नाश्ता रखी गई है कि आप खा लीजिए। जी वो लोग देख रहे हैं ना। अरे आप उधर मत देखिए। नहीं अपने हाथ से नहीं, मैं खिलाती हूँ। भैया अब आपकी बारी। सजनी मार खाएगी पागल। मैंने बहुत सोचा उस बारे में। नहीं, मेरी माँ ये सदमा नहीं सह पाएगी कि उनकी बेटी उनके पसंद के दामाद के साथ खुश नहीं है और उन्हें छोड़कर मायके वापस आ गई। नहीं सह पाएंगी वो। उन्हें कम बुरा लगेगा अगर आप खुद उनसे कहें, आप खुद उनसे ये कहें कि आप इस ब्याह से खुश नहीं हैं, इस ब्याह से खुश नहीं हैं। यही एक रास्ता है मेरे लिए इस रिश्ते से मुक्ति पाने का।